नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप। और आज के ब्लॉग में मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रही हूं जो भारत की प्रथम महिला शासक थी। जी हाँ, जिसका नाम था रज़िया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वहीं रज़िया सुल्तान महल से बाहर निकलकर अपने हक के लिए युद्ध किया और शासन की बागडोर संभाली। रज़िया सुल्तान ने देश पर 1236 से 1240 तक शासन किया। 1205 के बदायूं में जन्मी रज़िया को युद्ध कला में माहिर बनाने का काम उनके पिता बादशाह इल्तुतमिश के भरोसेमंद गुलाम जमालुद्दीन याकूत ने किया। बादशाह इल्तुतमिश को हमेशा से ही अपने उत्तराधिकारी के तौर पर बेटों से कहीं ज़्यादा रज़िया पर यकीन था। इस वीर महिला का नाम पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक के दौर पर दर्ज है, पर रज़िया को यह खिताब इतनी आसानी से नहीं मिला। इसके लिए एक लंबी जद्दोजहद चली। रज़िया में वो सभी गुण थे जो एक शासक में होने चाहिए थे। जोशीली, घुड़सवार, बेहतरीन तीरंदाज और तेज तलवारबाज, यह खूबियाँ उनकी शख्सियत को बयान करती थी। 15 अक्टूबर 1240 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में जन्मी रज़िया को युद्ध कला में माहिर बनाने का काम, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके पिता बादशाह इल्तुतमिश के भरोसेमंद गुलाम जमालुद्दीन याकूत को जाता है। बादशाह इल्तुतमिश को हमेशा से ही अपने उत्तराधिकारियों के तौर पर बेटों से कहीं ज़्यादा रज़िया पर यकीन था। यही वजह थी कि उन्होंने रज़िया को युद्ध कला का प्रशिक्षण दिलवाया। अपने शासनकाल में जब वो ग्वालियर की तरफ एक अभियान के लिए निकले तो सल्तनत की जिम्मेदारी रज़िया को ही सौंप कर गए थे। बादशाह इल्तुतमिश रज़िया को अपने 20 बेटों के बराबर मानते थे। यही वजह थी कि उन्होंने रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उस दौर में बादशाह का यह फैसला चौंकाने वाला था, क्योंकि लड़कियों को उत्तराधिकारी घोषित करने की बात उस समय सपने जैसी थी। इस घोषणा के साथ ही बादशाह के फैसले का विरोध होने लगा। सुल्तान की इच्छा का विरोध करते हुए कई प्रभावशाली लोगों ने जबरन बादशाह के छोटे और नाकाबिल भाई रुकनुद्दीन फिरोज को तख्त पर बैठा दिया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जो रज़िया को तख्त के करीब ले आया। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि सल्तनत में बिगड़ते हालात को देखकर रज़िया एक बार फटे हुए मैले कुचैले कपड़े पहनकर शुक्रवार के दिन मस्जिद पहुंची। वहां पर इकट्ठा भीड़ को अपनी बात बताई। रज़िया ने बताया कि कैसे उनकी मां इस पूरी साजिश में शामिल है। रज़िया ने अपने पिता के नाम पर भीड़ से सौतेली मां की साजिश को नाकाम करने की मदद मांगी। भीड़ ने रज़िया की बात को गंभीरता से लिया और सभी एकजुट हो गए। रज़िया सल्तनत के प्रभावशाली लोगों पर अपना असर छोड़ने में भी कामयाब रही, जो दिशा और तय करने की काबिलियत रखते थे। इस तरह दिल्ली के लोगों और रज़िया के बीच में एक नए संबंध की शुरुआत हुई। प्रभावशाली लोगों ने साफ कहा कि रज़िया को एक काबिल सुल्तान बनकर दिखाना होगा। ऐसा ना हो पाने पर उनका सिर कलम करने की बात भी कही गई थी। जिस समय यह घटना घटी उस समय उसके भाई का राज था, लेकिन घटना के दिन वो सल्तनत की सीमा से बाहर था। इस तरह से वहाँ के प्रभावशाली लोगों ने रज़िया का राज्याभिषेक कर दिया और भाई शाह तुकरान की वापसी होने पर उसे जेल में डाल दिया गया। इस तरह रज़िया की ताजपोशी सुल्तान जलालुद्दीन रज़िया के नाम से हुई। रज़िया ने जैसे जनता से वादा किया था वही किया। उन्होंने मर्दाने कपड़े पहने, पगड़ी पहनी और पर्दा प्रथा को कभी नहीं माना। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक रज़िया सुल्तान एक कुशल प्रशासक बनी, जिन्होंने एक आदर्श शासक की तरह अपने राज्य के विकास के लिए काम किया। उन्होंने न सिर्फ अपने उत्तम सैन्य कुशलता के बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्य की कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल, कॉलेजों एवं शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण करवाया। अपने राज्य में पानी की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुएं और नलकूप खुदवाए, सड़कें बनवाई। इसके अलावा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए भी काम किया और कला, संस्कृति व संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। एक कुशल प्रशासक होने के बाद भी रज़िया के जीवन में एक मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने गुलाम जमालुद्दीन याकूत से दोस्ती की थी। इस दोस्ती के कई मायने निकाले गए।
रज़िया ने अपने इस गुलाम को अब घुड़साल का मुखिया बना दिया था। इस फैसले के बाद सल्तनत के बेहद प्रभावशाली तुर्कों का गुट नाराज हो गया था। नाराजगी इस कदर बढ़ी कि शक्तिशाली तुर्कों के गुट ने विद्रोह कर दिया और याकूत की हत्या कर दी और रज़िया को बंदी बना लिया गया। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया भी रज़िया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वे किसी भी हाल में उसको पाना चाहते थे और साथ ही दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल्तुनिया कई अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला बोल देता है। रज़िया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कहते हैं कि याकूत मारा गया और रज़िया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रज़िया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इसी बीच रज़िया के भाई मैजुद्दीन बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रज़िया और उसके पति अल्तुनिया ने बेहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हो गई और उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने उनका साथ छोड़ दिया। वहीं डाकुओं के द्वारा उन दोनों को मार दिया गया। बाद में बेहराम को भी अयोग्यता के साथ गद्दी से हट। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मरने के डर से रज़िया ने अल्तुनिया से शादी कर ली और इसी बीच रज़िया के भाई बेहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रज़िया और उसके पति अल्तुनिया ने बेहराम शाह से युद्ध किया, लेकिन उनकी हार हुई और उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। अगले दिन वह कैथल पहुंचे, जहां उनकी सेना ने भी उनका साथ छोड़ दिया और वहीं डाकुओं के द्वारा वे दोनों मारे गए। हालांकि बाद में बेहराम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी रज़िया सुल्तान की छोटी सी जिंदगी की एक बड़ी कहानी। जी हाँ, एक बड़ी कहानी इसलिए क्योंकि वह दिल्ली की एक पहली महिला मुस्लिम शासक थी। तो दोस्तों, आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।